गुड इवनिंग। हम लोग की ये ईडियम्स की सीरीज चल रही है जिसमें 750 ईडियम्स हम लोगों ने देख लिया है। कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पे इंग्लिश आती है उसमें वोकैबुलरी आती है तो ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये चीज़ें आती हैं और इनको ऑप्शन इतने क्लोज होते हैं ना कि इनको समझना ज़रूरी होता है। ऐसे एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है, लर्न करके तो नहीं हो सकता है। इतने क्लोज ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो अगर हम लोग को एग्ज़ाम में अच्छे से इंग्लिश करनी है तो उसको समझना ज़रूरी है। तो समझ के हम लोग क्या करते हैं, पहले एक ईडियम लेते हैं, उसका हिंदी में क्या मीन है ये समझते हैं। देन इंग्लिश में क्या मीन होगा, उसको सेंटेंस में किस तरीके से फ्रेम करेंगे, डेली लाइफ से रिलेट करके एक ईडियम को समझते हैं। इस तरीके से हम लोग पूरे वीडियो में 20 ईडियम समझते हैं। और इससे पहले हम लोगों ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी समझे हैं, उसकी प्लेलिस्ट पड़ी है, आप लोग वो भी चेकआउट कर लीजिए और इसके टेलीग्राम चैनल में इसके PDF के लिए ज्वाइन कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला ईडियम है हम लोगों का ऑन द कफ। ऑन द कफ मतलब क्या होता है? मतलब होता है ऑन क्रेडिट, मतलब उधार पर। मतलब कोई चीज़ अगर ऑन द कफ है मतलब उधार में है। जैसे अपनी ड्रेस ऑन द कफ दे दो, मतलब उधार में दे दो। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है ही ऑर्डर ड्रिंक्स ऑन द कफ। उसने ड्रिंक्स कैसे ऑर्डर किया? ऑन द कफ, मतलब उधार पे। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस है कैन आई गेट दिस जैकेट ऑन द कफ। क्या मैं ये जैकेट ऑन द कफ ले सकती हूँ, मतलब उधार में ले सकती हूँ। नेक्स्ट हम लोगों का ईडियम है ऑन द डबल। ऑन द डबल मतलब क्या होता है? मतलब होता है वेरी क्विकली, मतलब तेज़ी से, तुरंत। तो ऑन द डबल मतलब होता है वेरी क्विकली, जो बहुत ही डबल स्पीड में हो, समझ लो। तो ऑन द डबल मतलब वेरी क्विकली। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है दे फिनिश्ड द वर्क ऑन द डबल। मतलब उन्होंने अपना जो वर्क है वो कैसे फिनिश्ड किया? ऑन द डबल, मतलब बहुत ही तेज़ी फिनिश किया। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस है कम ऑन द डबल और यू विल बी लेट। मतलब जल्दी, बहुत ही तुरंत आओ, नहीं तो क्या हो जाएगा, तुम लेट हो जाओगे। तो ऑन द डबल मतलब डबल स्पीड में, मतलब बहुत ही तेज। नेक्स्ट ईडियम है हम लोगों का ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट मतलब होता है व्हाट अपीयर्स ऑन द सरफेस। मतलब जो सरफेस में दिख रहा है, जो ऊपरी दिख रहा है, उसको बोलेंगे ऑन द फेस ऑफ इट। मतलब पहली नज़र में जो दिख गया, एकदम ऊपरी जो दिख गया, उसको बोलेंगे ऑन द फेस ऑफ इट। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है ऑन द फेस ऑफ इट द प्लान सीम्स परफेक्ट। मतलब पहली नज़र में तो ये प्लान जो है वो परफेक्ट दिख रहा है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है द जॉब साउंड्स इजी ऑन द फेस ऑफ इट। मतलब जो ये जॉब है वो पहली नज़र में बहुत ही इजी दिख रही है, बहुत ही इजी साउंड्स कर रही है। नेक्स्ट ईडियम है हम लोगों का ऑन द लेवल। ऑन द लेवल मतलब क्या होता है? मतलब होता है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। तो तुम ऑनेस्ट हो, तुम ईमानदार हो, उसको बोलेंगे यू आर ऑन द लेवल। मतलब कोई चीज़ अगर ईमानदार है या फिर ईमानदारी से, उसको बोलेंगे ऑन द लेवल। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है दिस डील इज कम्प्लीटली ऑन द लेवल। मतलब जो ये डील है ये कैसी है? पूरी तरीके से ऑन द लेवल है, ऑनेस्ट है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है यू कैन ट्रस्ट हिम ही इज़ ऑन द लेवल। मतलब तुम उस पर भरोसा कर सकते हो, वह कैसा है? ऑनेस्ट है। तो ऑन द लेवल मतलब ऑनेस्ट होना। नेक्स्ट ईडियम है हम लोगों का ऑन द सेम पेज। ऑन द सेम पेज मतलब होता है टू अंडरस्टैंड एंड अग्री। मतलब कोई चीज़ समझ कर उस पर अग्री हो जाना, उसको बोलते हैं ऑन द सेम पेज। मतलब जिस पेज में तुम हो, जो तुम्हारे माइंड में चल रहा है, ऑन द सेम पेज, वो हम भी समझ चुके हैं और उस पर अग्री कर दिया। तो ऑन द सेम पेज मतलब कोई चीज़ समझ कर उस पर अग्री हो जाना। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी ऑन द सेम पेज बिफोर स्टार्टिंग। मतलब स्टार्ट करने से पहले ये ज़रूरी है, ऑन द सेम पेज में होना बहुत ज़रूरी है। मतलब कोई चीज़ समझ कर उस पर अग्री होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है इट्स ईजियर टू वर्क व्हेन वी आर ऑन द सेम पेज। मतलब ये इजी होता है वर्क करना जब जो अंडरस्टैंडिंग है वो सेम होती है, उस पर सोच समझकर सहमत हुआ जाता है, तो वर्क करना इजी होता है। नेक्स्ट ईडियम है हम लोगों का ऑन द स्पुर ऑफ द मोमेंट। ऑन द स्पुर ऑफ द मोमेंट मतलब होता है
टू एक्ट एट वंस मतलब एक्टिंग इम्पल्सिव विदाउट थिंकिंग, मतलब एकदम इम्पल्सिव हो जाना, बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव होके सोचना, अचानक से सोचना, बिना सोचे समझे कोई काम करना। टू एक्ट एट वंस मतलब तुरंत कोई काम कर देना, एक्ट एट वंस कर देना। एक्टिंग इम्पल्सिव एकदम इम्पल्सिव हो जाना और बिना सोचे समझे कोई काम कर देना। तो ऑन द स्पॉट ऑफ द मोमेंट मतलब उसी टाइम कोई चीज़ एकदम से कर देना, इम्पल्सिव होके कर देना। यूजेस से समझते हैं हम लोग। यूजेस का पहला सेंटेंस है ऑन द स्पॉट ऑफ द मोमेंट वी चेंज अवर प्लान, मतलब कि अचानक से हमने अपना प्लान चेंज कर दिया। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है सी लेफ्ट हर जॉब ऑन द स्पॉट ऑफ द मोमेंट, मतलब बिना सोचे समझे उसने अपनी जॉब को छोड़ दिया। तो इम्पल्सिव होकर बिना सोचे कोई काम करना या फिर तुरंत कोई काम कर देना अचानक से, उसको बोलेंगे ऑन द स्पॉट ऑफ द मोमेंट। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है ऑन द टिप ऑफ माई टंग, मतलब रेडली अवेलेबल इन माई मेमोरी, मतलब जबान की नोक पर, मतलब बोलते हैं जैसे कि वो बात बस हमको याद है लेकिन याद नहीं आ रही है, मतलब माइंड में है, मतलब वो चीज़ जानते हैं लेकिन फिर भी याद नहीं आ रही, तो मतलब ऑन द टिप ऑफ टंग है। तो इसको यूजेस समझते हैं ऑन द टिप ऑफ टंग को। पहला यूजेस का सेंटेंस है आई नो द आंसर, मुझे आंसर पता है, इट्स ऑन द टिप ऑफ माई टंग, ये मेरे टिप ऑफ टंग पर है, जबान की नोक पर है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है द मूवीज नेम इज़ ऑन द टिप ऑफ माई टंग जस्ट वेट, मतलब थोड़ा सा रुको, जो मूवी का नेम है वो एकदम टिप ऑफ टंग है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है ऑन द वर्ज ऑफ। ऑन द वर्ज ऑफ मतलब होता है ऑन द ब्रिंक ऑफ, मतलब किसी किनारे पर होना, किसी कगार पर होना, मतलब उसको बोलेंगे ऑन द वर्ज ऑफ। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है द बिल्डिंग वॉज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स ड्यू टू ईयर्स ऑफ नेग्लेक्ट, मतलब इतने साल उसको नेग्लेक्ट करने पर, उस पर ध्यान ना देने पर जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स के कगार पर है, मतलब वो गिरने के कगार पर है, पूरी से तरीके से कोलैप्स होने के कगार पर है, ऑन द वर्ज ऑफ है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है सी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ कटिंग बट डिसाइड टू पुश थ्रू, मतलब वो छोड़ने ही वाली थी, छोड़ने के कगार पे थी, बट डिसाइड टू पुश थ्रू, लेकिन उसने डिसाइड कर लिया उस पर बने रहने का। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 60। ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 60 मीन होता है टू बी ओल्डर देन 60, मतलब 60 से ज़्यादा हो जाना, 60 से अधिक उम्र का होना, उसको बोलेंगे ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 60। यूजेस का पहला सेंटेंस है ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 60 बट स्टिल फुल ऑफ एनर्जी, मतलब 60 से अधिक उम्र हो गई है फिर भी कैसे, फुल ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है सी इज़ ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 60, मतलब वो 60 से ऊपर की है, बट सी स्टिल इंजॉय लॉन्ग वॉक इन द पार्क, लेकिन वो अभी भी पार्क में लॉन्ग वॉक करना इंजॉय करती है। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का ऑन थिन आइस। ऑन थिन आइस मतलब होता है इन अ प्रिकैरियस आर रिस्की सिचुएशन, मतलब कोई जोखिम भरी स्थिति, उसको बोलेंगे ऑन थिन आइस। यूजर से समझते हैं, एकदम रिस्की सिचुएशन जो होती है उसको बोलते हैं ऑन थिन आइस। यूजर्स का पहला सेंटेंस है सी इज़ ऑन थिन आइस विद हर पेरेंट्स फॉर स्टेइंग आउट टू लेट, मतलब बहुत ही देर तक स्टेइंग आउट, बाहर रहने की वजह से वो थिन आइस है अपने पेरेंट्स के साथ, मतलब अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ही रिस्की सिचुएशन में, उसके पेरेंट्स उसके ऊपर गुस्सा करेंगे ना, इसलिए। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है ही इज़ ऑन थिन आइस आफ्टर द आर्ग्यूमेंट विद हिज कलीग, मतलब अपने कलीग के साथ आर्ग्यूमेंट होने के बाद वो कैसा है, थिन आइस है, मतलब बहुत ही रिस्की सिचुएशन में। तो कोई एकदम रिस्की सिचुएशन में होना उसको बोलेंगे ऑन थिन आइस। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है वंस एंड फॉर ऑल, मतलब होता है ब्रिंग टू एन एंड या फिर फाइनली, मतलब हमेशा के लिए, उसको बोलेंगे वंस एंड फॉर ऑल, हमेशा के लिए। फाइनली ऐसा काम हो गया तो उसको भी बोलेंगे वंस एंड फॉर ऑल, अब फाइनली ऐसा हो गया। तो यूजर्स से समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है वी नीड टू क्लियर अप दिस मिसअंडरस्टैंडिंग वंस एंड फॉर ऑल, मतलब वी नीड टू क्लियर अप, मतलब ये क्लियर अप करना है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग को हम लोग को क्लियर अप करने की ज़रूरत है वंस एंड फॉर ऑल, हमेशा के लिए कोई मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम का यूजेस है ही डिसाइडेड टू क्विट स्मोकिंग वंस एंड फॉर ऑल, मतलब कि वो
उसने स्मोक को कट करने का डिसाइड किया वंस एंड फॉर ऑल, मतलब हमेशा के लिए। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है वंस बिटेन ट्वाइस साई, मतलब कि अ बिटर एक्सपीरियंस मेकिंग वन कॉशियस फॉर फ्यूचर, मतलब कोई बहुत ही बिटर एक्सपीरियंस है, बहुत ही ज़्यादा बुरा कुछ हुआ है तो आगे इंसान सोच कर करता है, उसी तरीके कोई सिचुएशन आएगी तो वो पहले से डर जाएगा, सोचेगा, फ्यूचर के लिए उसको कॉशियस होगा, मतलब कोई काम सोच समझ कर करना। और जैसे इसको हिंदी में ये भी बोलते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, उसी को बोलते हैं वंस बिटेन ट्वाइस साई, मतलब एक बार अगर दूध से जल गया तो छाछ भी फूंक कर पिएगा, मतलब सोच समझ कर आगे काम करेगा। यूजर से समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है सी डिडंट ट्रस्ट हिम अगेन बिकॉज वंस बिटेन ट्वाइस साई, मतलब वो दोबारा उस पर भरोसा नहीं कर सकती है क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है वंस बिटेन ट्वाइस साई ही इज़ नॉट ईगर टू गेट into another partnership after the last one failed, मतलब जो इससे पहले वाली पार्टनरशिप थी वो फेल हो जाने की वजह से अब वो आगे जो भी पार्टनरशिप है उसके लिए एकदम ईगर नहीं होता है क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, सोच समझ कर काम करता है। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है वंस इन अ ब्लू मून, मतलब कि बहुत ही रेयर होना, इनफ्रिक्वेंटली होना, मतलब बहुत ही जल्दी नहीं होना, उसको बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून, मतलब कभी कभार। समझ लो कि जो मून है वो ब्लू बहुत ही कभी कभार हो तो उसको बोलेंगे वंस इन अ ब्लू मून, मतलब बहुत ही रेयर हो, इनफ्रिक्वेंटली हो। यूजर से समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है ही ओनली विजिट्स हिज होम टाउन वंस इन अ ब्लू मून, मतलब कि वो अपने होम टाउन केवल कभी कभी जाता है, वंस इन अ ब्लू मून जाता है। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है आई ओनली ईट फास्ट फूड वंस इन अ ब्लू मून, मैं फास्ट फूड केवल कभी कभी खाती हूँ, तो वंस इन अ ब्लू मून मतलब केवल कभी कभी, कभी कभार। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है वन ट्रैक माइंड। वन ट्रैक माइंड मतलब सिर्फ एक ही चीज़ में सोचना, ऑलवेज थिंकिंग ऑफ ओनली वन थिंग, मतलब हमेशा एक चीज़ में फोकस होना, उसको बोलेंगे वन ट्रैक माइंड, सिर्फ एक चीज़ में केंद्रित होना। यूजर्स से समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है यू नीड टू स्टॉप विद दैट वन ट्रैक माइंड एंड थिंक अबाउट अदर पॉसिबिलिटीज़, मतलब यू नीड टू स्टॉप विद वन ट्रैक माइंड, मतलब तुमको सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करने से बचना चाहिए एंड थिंक अबाउट अदर पॉसिबिलिटीज़, और तुमको दूसरी जो पॉसिबिलिटीज़ है वो भी सोचना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है ही इज़ ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हिज कार, मतलब वो हमेशा अपने कार के बारे में ही बात करता रहता है। ही हैज़ अ वन ट्रैक माइंड, उसका जो माइंड है वो वन ट्रैक है, मतलब सिर्फ कार के बारे में ही फोकस करता है। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है आउट एंड आउट। आउट एंड आउट मतलब होता है टोटली, पूरी तरीके से। यूजर्स से समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है ही इज़ एन आउट एंड आउट जीनियस व्हेन इट कम टू मैथमेटिक्स, जब मैथ की बात आती है तो वो कैसा है, आउट एंड आउट जीनियस है, पूरी तरीके से जीनियस है। तो कोई चीज़ कंप्लीटली होती है उसको बोलेंगे आउट एंड आउट। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है इट वॉज एन आउट एंड आउट लाई आई डोंट बिलीव अ वर्ड ऑफ इट, मतलब ये पूरी तरीके से झूठ है, मैं इसका एक वर्ड भी इसके एक वर्ड पे भी भरोसा नहीं कर सकती हूँ। तो आउट एंड आउट मतलब पूरी तरीके से। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है आउट एट द एल्बोज। आउट एट द एल्बोज मतलब होता है पुअर, मतलब गरीब होना, तो आउट एट द एल्बोज मतलब पुअर। यूजर से समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है सी लुक्स अ बिट आउट ऑफ द एल्बोज वियरिंग ओल्ड क्लोथ्स, मतलब सी लुक्स अ बिट आउट ऑफ एल्बोज, मतलब वो थोड़ी थोड़ी गरीब लग रही थी, पुअर लग रही थी, वियरिंग ओल्ड क्लोथ्स क्योंकि उसने ओल्ड क्लोथ्स पहने थे। नेक्स्ट हम लोग का यूजर का सेंटेंस है द आर्टिस्ट इज आउट ऑफ द एल्बोज लिविंग इन अ स्मॉल रन डाउन अपार्टमेंट, मतलब जो आर्टिस्ट है वो गरीब लग रहा है, लिविंग इन अ स्मॉल रन डाउन अपार्टमेंट, मतलब एक बहुत ही छोटे रन डाउन बेकार से अपार्टमेंट में रहता है जो खंडार सा है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है आउट ऑफ बाउंड्स। आउट ऑफ बाउंड्स मतलब होता है फॉरबिडन, मतलब वर्जित होना, निषिद्ध होना कोई चीज़, उसको बोलेंगे आउट ऑफ बाउंड्स, मतलब बैन टाइप में होना, जो वर्जित होना कि ऐसा नहीं करना है। यूजर्स से समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है इट्स आउट ऑफ बाउंड्स टू टॉक अबाउट पर्सनल इश्यू इन अ प्रोफेशनल मीटिंग, कोई प्रोफेशनल मीटिंग है उसमें पर्सनल इश्यू की बात करना एकदम आउट ऑफ बाउंड है, वर्जित है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है
दिस एरिया इज आउट ऑफ बाउंड्स फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ एक्सेप्ट मैनेजर्स, मतलब ये जो एरिया है वो मैनेजर के अलावा सभी के लिए आउट ऑफ बाउंड है, वर्जित है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है आउट ऑफ डेट। आउट ऑफ डेट मतलब जो ओल्ड फैशन हो जाता है, पुराने ज़माने का होता है, उसको बोलते हैं आउट ऑफ डेट हो गया है। नेक्स्ट इसको हम लोग यूजेस समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है माई कंप्यूटर इज़ आउट ऑफ डेट, इट्स टाइम फॉर एन अपग्रेड, मतलब मेरा जो कंप्यूटर है वो आउट ऑफ डेट हो गया है, पुराना हो गया है, इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है द मैप यू आर गिविंग, द मैप यू आर यूजिंग इज़ आउट ऑफ डेट, मतलब जो मैप तुम यूज कर रहे हो वो आउट ऑफ डेट है, पुराना है। इट डजेंट इवन शो द न्यू हाईवे, इसमें न्यू हाईवे तक नहीं शो हो रहा है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है आउट ऑफ हैंड। आउट ऑफ हैंड मतलब होता है नॉट अंडर कंट्रोल, मतलब हाथ से बाहर हो जाना, हाथ से निकल जाना, नियंत्रण से बाहर होना, उसको बोलते हैं आउट ऑफ हैंड। यूजेस का पहला सेंटेंस है द फायर गॉट आउट ऑफ हैंड क्विकली, जो फायर है, जो आग है वो बहुत ही जल्दी नियंत्रण से बाहर हो गई। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है द आर्ग्यूमेंट बिटवीन द टू फ्रेंड्स वॉज आउट ऑफ हैंड एंड इंडेड देयर फ्रेंडशिप, मतलब जो आर्ग्यूमेंट है, लड़ाई झगड़ा है दो फ्रेंड के बीच में, वो कंट्रोल से बाहर हो गया और क्या हुआ लास्ट में, इंडेड देयर फ्रेंडशिप, उनकी फ्रेंडशिप टूट गई। तो आउट ऑफ हैंड मतलब कंट्रोल से बाहर होना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है आउट ऑफ माई विट्स। विट क्या होती है? विट होती है बुद्धि, तो आउट ऑफ माई विट मतलब ग्रेटली कन्फ्यूज्ड, बहुत उलझन में होना, बुद्धि समझ लो एकदम कन्फ्यूज हो जाना, तो उसको बोलते हैं आउट ऑफ माई विट, विट से बाहर, आउट ऑफ माई विट्स। जिसका पहला सेंटेंस है सी वॉज आउट ऑफ हर विट्स व्हेन सी लॉस्ट हर वॉलेट इन अ क्राउडेड मार्केट, जब उसने भीड़ भाड़ वाले मार्केट में अपना वॉलेट खो दिया तो वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो गई, बहुत उलझन में हो गई, उसका आउट ऑफ हर विट्स हो गई। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है द सडन चेंज इन प्लान लेफ्ट मी आउट ऑफ माई विट्स, मतलब एकदम से प्लान जो है वो चेंज हो गया तो उसने मुझे उलझन में डाल दिया। तो आउट ऑफ माई विट्स मतलब कि एकदम उलझन में हो जाना, कंफ्यूज हो जाना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका क्विक रिवीजन करते हैं जिससे हम लोगों को पता चलेगा कितना हम लोगों के माइंड में स्टे हुआ है। इसके लिए हम पहले इडियम दिखाएंगे, उसका मीन क्या होता है आपको फटाफट अपने माइंड में लाना है, बहुत ही फास्ट क्विक रिवीजन होगा तो आपको बहुत जल्दी जल्दी उसका आंसर माइंड में लाना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों ने पहला इडियम देखा था ऑन द कफ। इसका क्या मीन होता है आप लोग फटाफट अपने माइंड में लाओ, आ गया ना? हाँ, मतलब उधार में कोई चीज़। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है ऑन द डबल, एकदम डबल स्पीड में, मतलब बहुत ही क्विकली। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है ऑन द फेस ऑफ इट, मतलब पहली नज़र में। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है ऑन द लेवल, मतलब ऑन द लेवल मतलब ऑनेस्ट होना। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का ऑन द सेम पेज, मतलब कि कोई चीज़ समझ कर उस पर अग्री हो जाना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है ऑन द स्पुर ऑफ द मोमेंट, मतलब क्या होता है, मतलब कि कोई चीज़ अचानक से हो जाना या फिर बिना सोचे समझे कुछ काम कर देना, उसको बोलेंगे ऑन द स्पुर ऑफ द मोमेंट। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का ऑन द टिप ऑफ माई टंग, मतलब एकदम जबान की नोक पर होना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है ऑन द वर्ज ऑफ, मतलब किसी के ब्रिंक में होना, कगार में होना। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 60, मतलब 60 से ऊपर होना एज में। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का ऑन थिन आइस। ऑन थिन आइस मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि बहुत ही जोखिम वाली स्थिति में होना, रिस्की सिचुएशन में होना, किसी के साथ बेसिकली। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है वंस एंड फॉर ऑल, मतलब हमेशा के लिए, एक बार करके हमेशा के लिए ख़त्म करो, ब्रिंग टू एन एंड। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है वंस बिटन ट्वाइस साई, मतलब एक बार जो दूध का जला होता है वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, सोच समझ कर कोई काम फ्यूचर में करना। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का वंस इन अ ब्लू मून, मतलब कैसा होना, एकदम रेयर होना, बहुत ज़्यादा कभी कभार होना। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का वन ट्रैक माइंड, मतलब ऐसा माइंड जो सिर्फ एक चीज़ पे फोकस कर रहा है। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का आउट एंड आउट, मतलब कम्प्लीटली, टोटली, पूरी तरीके से। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का आउट एट द एल्बोज। आउट एट द एल्बोज क्या होता है, मतलब होता है पुअर। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का आउट ऑफ बाउंड्स। आउट ऑफ बाउंड्स क्या होता है, मतलब होता है कोई चीज़ जो वर्जित कर दी गई है, निषिद्ध कर दी गई है, फॉरबिडन है। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का आउट ऑफ डेट। आउट ऑफ डेट मतलब होता है, मतलब जो होता है ओल्ड फैशन जो चीज़ होती है उसको बोलेंगे आउट ऑफ डेट। नेक्स्ट इडियम है आउट ऑफ हैंड, मतलब हाथ से बाहर निकल गई है, मतलब
कंट्रोल से बाहर हो गई है, नियंत्रण से बाहर। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का आउट ऑफ माई विट्स, मतलब विट्स से आउट, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में होना, उलझन में होना, उसको बोलते हैं आउट ऑफ माई विट्स। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो पक्का आप लोगों को पसंद आई होगी। यहाँ तक देखिए ना, तो हमको भी पता चले किन किन लोगों ने देखा। तो यहाँ तक देखिए तो एक लाइक तो कर दो, साथ ही अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। और नोटिफिकेशन की बेल भी आप लोग ऑन कर लीजिए, और एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, या फिर कोई अगर आप लोगों को समझ में कोई चीज़ नहीं आती है या फिर कुछ चेंजेस चाहते हैं तो वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।